अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल एनएलवी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा वाहिबा फ़ातिमा का नावल ब्लैक मिरर हैव आइज़ सीज़न 1 लास्ट एपिसोड। राज महल में पहुंचा तो वशा कहीं नहीं थी। शायद जानकर नाराज़ होकर छुप गई थी उससे। वो फिर मुस्कुराया और दरबार में चला गया। वह वहीं थी, कुछ औरतों के बीच बैठी उनसे बातें कर रही थी। राज ने उसकी जाने देखा मगर वो लाताल्लुक सी बनी रही। राज जानता था ये कसे बल कैसे निकालने हैं, इसीलिए भरी महफिल में लोगों से मुखातिब हुआ। मेरे प्यारे लोगों, आज आपका किंग बेहद उदास है। वह उदासी से बोला। वशा ने पहलू बदला। क्यों माय लॉर्ड, हम कुर्बान जाएं आपके, क्यों उदास हैं आप? वो जरा बोले। क्योंकि आपकी कोई नाराज है मुझसे, वो इत्मीनान से बोला। वशा का चेहरा खिफ्त से सुर्ख हुआ। उफ राज, कितने बदतमीज हैं। दिल किया पास बैठे किंग के सीने पर मुक्के बरसा दे, मगर हाय रे हसरत। क्यों माय लॉर्ड, क्वीन क्यों नाराज हैं आपसे? लोगों ने फिर इस्तफसार किया। वशा ने फिर पहलू बदला, क्योंकि आज जो ये किंग बदतमीजों पर उतर आया था, कुछ बईद नहीं थी कि बता भी देता कि वो क्यों नाराज है। ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कोई नाराज हो गई। वो खुद पर मासूमियत तारी करते बोला। वशा ने दिल में दांत कचकचाए, और वो जो पेट पर अभी भी सुर्ख निशान था, जो कि दिखा भी नहीं सकती थी ना बता सकती थी, और जो उसे इतना सताया वो अलग। राज, धीमे लहजे में वो घुर्राई। वो धीमी सी मुस्कान लिए यूं ही मस्कीन सी शक्ल बनाए बैठा रहा। क्वीन मान जाए ना, नाराज मत हो हमारे किंग से। अवाम भी उसी की थी। वशा ने जबड़े भींचे। मैं नाराज नहीं हूँ, आपके किंग को गलत फहमी हुई है, आराम करना चाहती हूँ। वो बजाय नॉर्मल से कहती मगर दांत पीस रही थी। राज ने चुपके से हाथ थामना चाहा, मगर उसने भी नाखून खबू दिए, जिनका उस ड्रैगन पर रत्ती बराबर भी असर नहीं होने वाला था। ये कहकर उठी और अपनी ख्वाबगाह में आ गई, और अब शदीद गुस्से में खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। इतना गुस्सा था कि नींद भी नहीं आने वाली थी। इतने में ही पीछे मखसूस आहट सुनाई दी। वह यूं बन गई जैसे कुछ सुना ही नहीं। राज मुस्कुराता उसके करीब आया। वश, भारी गंभीर जज्बातों से भरपूर लहजा। वशा के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, मगर ढीठ बनी रही। तभी राज ने पीछे से उसके गिर्द बाजू हमायल किए। कोई नाराज है? बालों में मुंह दिया, खुशबू रग रग में समाई। राज, लीव मी। वह झंझलाकर बोली, और वो बाजुओं का घेरा तोड़ना चाहा, मगर उसके चाहने से कुछ नहीं होने वाला था। राज ने घुमाकर उसका रुख अपनी जानिब किया। प्लीज़ वर्ष, मुझसे बात करो, तुम्हारी ये नाराज़गी मेरी जान ले लेगी। वो भी अब संजीदा हो चुका था। राज, आपको अंदाज़ा है आज आपने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई? वशा का लहजा भीग गया। क्या सच में वर्ष? प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। राज तड़पा। अच्छा मुझे दिखाओ, ज़्यादा तकलीफ हुई तो मैं वैद को बुलाता हूँ। राज का हाथ उसके कमर की जाने बढ़ा। वह बुरी तरह बौखलाई। नहीं राज, इट्स ओके, मैं आराम करूँगी। वशा ने टालना चाहा, मगर सामने राज था। उसे बाजू में उठाकर बिस्तर पर लेटाया। राज, दाने देना। वह मछली, मगर राज संजीदा था। इशारा किया तो उसकी कमर से लिबास सिरक गया। दाएं पहलों में नीला पड़ता निशान। राज जी भर कर शर्मिंदा हुआ। आई एम सॉरी वश, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना लगेगा। राज परेशान हुआ। वशा ने उठकर उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लिया। नो राज, मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ। राज ने उसे सीने में भींचा। वशा को लगा उसकी हड्डियां ही कड़क जाएंगी। उसका किंग उसके लिए इतना शिद्दत पसंद क्यों था, ये तो वो भी नहीं जान पाई थी आज तक। वो भी राज से बेतहाशा मोहब्बत करती थी, मगर अक्सर राज की मोहब्बत के आगे उसे अपनी मोहब्बत तो कहीं दिखाई नहीं देती थी। राज उससे लिए नरमी से बेड पर नीम दराज हुआ और गर्दन पर दहकते लब रखे। राज फिर से होश खोने लगा। वशा के बाजू बिस्तर से लगाए तो वशा घबराई। राज, मैं आराम करूंगी। राज की शिद्दत से लिटाते लबों से वो निटहाल अटकते हुए बोली। मगर मैंने जो तकलीफ दी है अपनी क्वीन को, उसका अजाला करूंगा। भारी लहजे में वो उसके कानों में बोला और फिर उसके लबों पर झुकता चला गया। वशा को अंदाज़ा हो गया आज फिर उसे सारी रात अपने किंग का पागलपन झेलना है। सो खामोशी से अपने वजूद को राज के सिपुर्द कर दिया। सामर मसरूर सा पाताल में आया था, जहाँ ब्लैक फिश बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। वो आया और अपनी मखसूस जगह पर बैठ गया। ब्लैक फिश बेचैन हुई। क्या हुआ भाई, कुछ मुझे भी तो बताओ। तुम्हें क्या बताऊं, पागल कर दिया है क्वीन के हुस्न ने, मगर उसे पाना नामुमकिन है। तो अब क्या करेंगे हम? ब्लैक फिश फंकारी। बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरे पास एक मंसूबा है। मसलन? वो कैसे भाई, ज़रा तफसील से बताओ।
ब्लैक विच ने बेचैनी से कहा। सबसे पहले तो अमल करके तुम्हें ताकतें बहाल करवाऊंगा। हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, फिर हमें इंतज़ार करना है। वह मकरूसी हंसी हंसकर बोला, किस चीज़ का इंतज़ार भाई? प्रिंस से हारने के बाद लगता है तुम्हारी अकल भी जल गई है ब्लैक विच। सामर फंकारा। देखो, अभी वो दोनों किंग और क्वीन हैं। अगर हमने हमले की कोशिश की तो बेदर्दी से कत्ल कर दिए जाएंगे। इसीलिए हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होगा, ख़ासकर वो वक्त जब क्वीन के यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब होता है। वह कमज़ोर और बीमार होती है, मगर हमें उनको कत्ल नहीं करना, उससे भी बड़ा दर्द देना है उनको। वो कैसे मेरे भाई? तुम बहुत अच्छे हो। ब्लैक विच अब दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रही थी और वाकई उसने तो इस सब के बारे में सोचा ही नहीं था। हम उनका बच्चा जो भी हुआ वो उठा लाएंगे। हम अपनी ताकतों से कभी बूढ़े नहीं होने वाले। प्रिंस हुआ तो तुम्हारा, और अगर प्रिंसेस हुई तो वो मेरी, और इस तरह उनका तख्त वो भी हमारा। समझी बात? अरे वाह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। पहले भी तो मैंने ऐसा ही किया था। उसकी माँ को तब कत्ल किया जब ये प्रिंस पैदा हुआ था। अब भी ऐसा ही होगा। ब्लैक विच, मेरी ख्वाहिश है कि क्वीन के यहाँ प्रिंसेस पैदा हो। कोई ऐसा जादू नहीं किया जो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए? सामर बिल्कुल पागल हो चुका था। नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं सामर, अब तो बस इंतज़ार ही किया जा सकता है। ओह, चलो आओ, मैं अपने अमल से तुम्हारी ताकतें बहाल करना शुरू करता हूँ। ब्लैक विच उसकी गंदी, बदबूदार और काली जगह सामर के सामने आलती पालती मारे बैठ गई। अगली सुबह वशा की आँख खुली तो राज की बाहों में उसके मजबूत हसार की कैद में थी। राज, उठे ना। राज जो काफ़ी देर से उठा हुआ था मगर वश के आराम के एहसास से यूं ही लेटा रहा, अब उसके पुकारने पर उसको देखा। यस माई लव, माई क्वीन, हुक्म करो। राज, मैंने ख्वाब में देखा अजहर डैड की तबीयत ख़राब है, मुझे उनसे मिलना है, आप मुझे लेकर चले ना। वह सुबह सुबह परेशान थी। जो ऑर्डर मेरी क्वीन का, वो धीमे से बोला, मगर मारिया का सोचकर माथे पर बल आए। उफ, इस औरत की मनहूस शक्ल फिर देखनी और झेलनी पड़ेगी। रियली? खुद से मुखातिब हुआ। ओके, इधर आवर्ष, तुम्हें इस बारे में मैं डिटेल्स बताऊं। और फिर राज ने उसे बताया कि उनकी शक्लों में बहरूप धार कर कैसे उसके ग़ुलाम वाशिंगटन में रहते हुए अजहर, जिमी और मारिया से मुसलसल टच में हैं। इसीलिए उसकी क्वीन को उन्हें अब भी अपनी हकीकत और असलियत बताने की ज़रूरत नहीं है। तो किंग बहुत चालाक हैं, वशा ने छेड़ा, और बहुत बड़ा आशिक भी हूँ। वो कहकर दोबारा उस पर झुकने लगा। अब वशा बौखलाई। राज प्लीज़। उसके सीने में मुँह दिया। राज ने बेसाख्ता कहकर लगाया, ये अच्छी बात है क्वीन, यानी मुझसे छुपकर मुझी में पना लेना। वाह। राज ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके नरमी से कहा, अच्छा कब जाना है राज? कुछ देर तक चलते हैं। जिमी को वाशिंगटन से फ़ोन करवा दो कि हम लोग आ रहे हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, वह जबे जबे दोष में बोली। राज ने उसके चिन से पकड़ के चेहरा ऊपर किया और चिन पर लब रखे। सुनो क्वीन, उस चिपकू मारिया से दूर रहना, मुझे वो ज़रा भी। राज, वशा ने वार्निंग दी। अब अगर उसने तो मुझसे दूर करने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं राज। वशा ने राज की बात बीच में ही उठ की। आप कुछ नहीं करेंगे राज, वो अपनी आदत से मजबूर हैं, प्लीज़। कोशिश करूँगा वश उसे बर्दाश्त करने की, मगर वादा नहीं। अब अगर कुछ नहीं होगा राज, और आप तो उनसे भी ज़्यादा पॉजेसिव हैं। वो क्यूट सा मुंह बनाकर बोली। इतने करीब वो क्यूट से मुंह बनाती, फिर उसे पागल पड़ गई। तो कोई इतना प्यारा और हसीन ही क्यों लगता है कि बंदा पागल हो जाए? राज ने गंभीर आवाज़ में कहते माथे पर पुरहिद्दत से लम्स छोड़ा। राज, चलें, तैयार भी होना है। वशा ने उसे झंझोड़ कर होश दिलाने की कोशिश की। राज उसकी इस हरकत पर खुलकर मुस्कुराया। गाड़ी ब्राउन स्टोन पैलेस के गेट के अंदर दाखिल हुई थी। लॉन में मारिया, अजहर और जिमी बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो मुस्कुराते गाड़ी से बाहर निकले। डैड? सनग्लासेस और तारते वशा पहले अजहर से लिपटी थी। राज जिमी से बगलगीर हुआ, फिर वशा जिमी और मारिया से मिली। सारे अंदर लाउंज में दाखिल हुए। वशा पर नज़र नहीं ठहर रही थी। राज की मोहब्बत ने जैसे उसे एक अलग ही अलवही रूप बख्शा था। वो हंसती, मुस्कुराती, चहकती बुलबुल लग रही थी। जिमी और अजहर ने फखरिया और जताती सी नज़र से मारिया को देखा, जैसे कहना चाहती हूँ, देख लो, हमारा फ़ैसला वशा की खुशी के लिए बेहतरीन साबित हुआ। रात का वक्त था, सो खुशगवार माहौल में डिनर किया गया। वशा सबसे बातें करती रही। मारिया कुरेद कुरेद कर उसे वहाँ की और राज के बारे में पूछती रही। राज गुस्से से मारिया को देखता रहा। वशा राज के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी, सो पहलू बदलती रही। फिर तंग आकर अजहर की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा। आखिर अजहर ने ही टोका, मारिया, व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू? खाना खाने दो वशा को, बाद में बातें कर लेना।
अजहर के टोकने से मारिया की ज़बान को ब्रेक लगा। खाना खाकर वो सब अजहर के कमरे में बैठे रहे, गई रात तक बातें करते रहे। आखिर सबसे पहले जिमी और राज ही उठे। राज ने एक तंबीही निगाह वश पर डाली और रूम में चला गया। मारिया वशा से फिर राज के मुतालिक पूछने लगी। वशा, तुम खुश तो हो ना? वो तुम्हें खुश तो रखता है? कोई तकलीफ़? मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राज मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे एक सुई भी चुभने नहीं देते। मैं कैसे तसल्ली दिलाऊँ आपको कि मैं बहुत खुश हूँ? वह मारिया की गोद में सर दिए बोली। मगर फिर अचानक ही कानों में राज की गुस्सैली आवाज़ गूंजी। क्वीन, फ़ौरन कमरे में आओ। या मैं आऊँ? मम्मा, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। वशा उठते बोली। आज मम्मा के पास लेट जाओ। मारे ने उसका हाथ थामा। वो सख्त कंफ्यूज हुई। राज का गुस्सा या माँ का प्यार? उफ, कहाँ फंस गई। ओके मम्मा, वो रुहासी सी कहती मारिया के पास लेट गई। इधर राज बहुत बेचैनी और बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और अब तो गुस्सा भी सवा नेज़े पर पहुंचने लगा था। वर्ष, मैंने कहा मेरे पास आओ। डैम इट यार, यू नो कांट लिव विदाउट यू क्वीन। वशा के कान में राज की दांत पीसती आवाज़ गूंजी, मगर अब बातें करती करती वह सोती बन गई। अजहर दूसरे रूम में चला गया। जल्द ही मारिया की भी आंख लग गई और वशा भी सो गई। मगर एक शख्स था जो तड़प रहा था और आग का गोला बन चुका था। हवा में तहलील हुआ और मारिया के रूम में पहुंच गया। क्वीन को मारिया के बाजू में सोया देख के इसकी आंखों में और जिस्म में शोले से भड़के। आगे बढ़ा। अनदेखी ताकत ने मारिया को पीछे आराम से धकेला। उसने वशा को बाजू में भरा और रूम में वापस आया। वशा की आंख एक सुलगते से लम्स के कमर और टांगों पर महसूस होने से खुली थी। सर उठाकर देखा तो खुद को राज की बाहों में पाया। वो गहरा मुस्कुराई मगर सोती बन गई। राज कमरे में आया। डोर लॉक हो गया। राज ने उसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपने सुलगते लब उसके चिन पर रखे। वशा उसके लम्स की शिद्दत से लर्जी। मुझे पता है क्वीन, जाग रही हो। आंखें खोलो, नहीं तो कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं, बंद ही रखो। वैसे भी जो करने वाला हूँ हमेशा आंखें बंद ही कर लेती हो। वशा के तोते उड़े। रुहासी सी आंखें खोलकर बोली। राज, इतना गुस्सा मत करे ना। तो और क्या करूँ वश? राज ने उसे नीचे उतार कर थाम कर अपने सामने किया। मुझे जाने क्यों उस औरत पर? राज प्लीज़ जाने देना। अच्छा तुम करीब आओ तो उसे जाने दूंगा। राज लापरवाही से उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करते बोला। वशा की आंखें फैल गई, यानी वो गुस्सा सब उसे दिखाया जा रहा था। राज, कितने फ्रॉड हैं आप। मुझे लगा आप सचमुच गुस्सा हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ, मगर क्वीन जानती हो ना मेरा गुस्सा कैसे उतरता है? जानती हो ना? जज्बात से बोझल गंभीर आवाज़। वशा के माथे पे पसीने छूटे। राज, श्श। राज ने उसे बाजुओं में भरा और बेड पर लेटाकर उसके करीब नीम दराज हुआ। वशा ने उसके सीने पर रखा और एक हाथ उसके टैटू पर। क्या पूछ रही थी मारिया? राज ने धीमे से उसके बालों में उंगलियां फेरते पूछा। पूछ रही थी मैं खुश हूँ कि नहीं, आप मुझे खुश रखते हैं कि नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं देते? फिर मैंने उन्हें बताया कि ये किंग हर रात मुझे कितना परेशान करते हैं। वो मुंह बनाकर बोली। हाँ, सच में? राज करवट बदलकर उस पर हावी हुआ। वशा बौखलाई। नो राज, मैंने ऐसा नहीं बोला, जस्ट मजाक कर रही थी। नहीं, अब सुबह सच में बोल देना, क्योंकि आज सच मुझ परेशान होने वाली हो। ये कहकर आज उसके गर्दन पर झुका। उफ, वशा का दिल किया माथा पीटे, यानी आप बैल मुझे मार। राज ने उसकी ब्यूटी बोन पर अपने लब रखे। वशा की बैकबोन में सरसराहट हुई जब ड्रेस की साइड से खुद ब खुद खुलती महसूस हुई। वशा मछली और रोकना चाहा, मगर कलाइयाँ राज की पुरशिद्दत गिरफ्त में थी। राज उसके लबों पर झुका। लम्स में नरमी थी, मोहब्बत थी, राज का इश्क था। वशा मोम की तरह पिघलने लगी और चुपचाप राज की शिद्दतें बर्दाश्त करने लगी। अगले सुबह वो सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। राज जिमी से बैठा गुफ्तगू में मसरूफ़ था। मारिया अजहर के साथ बैठी थी। इधर रूम में वशा की अजीबी कैफियत हो रही थी। बहुत बोझल, घिरी घिरी सी बमुश्किल फ्रेश हुई और रूम से बाहर आई, मगर टेबल तक आती हुई तेवरा कर ज़मीन पर गिरी और बेहोश हो गई। राज सख्त घबराया। डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने किंग को दुनिया के सबसे बड़ी खुशी की खबर सुनाई, यानी ड्रैगन लैंड का अगला तख्तनशीं दुनिया पर आने वाला था। अजहर, जिमी, राज बेतहाशा खुश थे। वशा बेड पर नीम दराज ब्लश की जा रही थी, जबकि ये सुनकर मारिया के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। रंग में भंग डाले बगैर रह न पाई। ये क्या तरीका है राज? तुम ये कहकर वशा को लेकर गए थे कि अभी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालोगे। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? 18। अभी तो उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और तुमने उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। राज और उन सब की हंसी फौरन गायब हुई थी।
मम्मा प्लीज़, इस सब में मेरी भी मर्जी शामिल थी। अब तो वशा ने भी नागवारी से उस औरत को देखा जो हर बार उसके किंग का दिल दुखाती थी। राज के माथे पर बल लाए। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है जो मुझे खुश नहीं देख सकती आप? कोई नहीं है मेरा दुनिया पर, इसीलिए अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। जब मेरी वाइफ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो आप कौन होती हैं ऑब्जेक्शन करने वाली? उठो वश, हम अभी और इसी वक्त वापस जा रहे हैं और अब जिसे मिलना होगा वो वॉशिंगटन आएगा। हम ब्राउन स्टोन पैलेस अब नहीं आने वाले। राज का लहजा बहुत सख्त था। जिमी और अजहर ने अफसोस से मारिया को देखा। मारिया जो उम्मीद कर रही थी वशा राज के खिलाफ बोलेगी, खामोशी से उठी और राज का हाथ थाम लिया। अब मारिया गड़बड़ाई। मेरे कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं था बेटा, मैं तो बस ये कह रही थी ये कम उम्र है, एक माँ होना बस इसीलिए फ़िक्रमंद हो गई। मम्मा आप हर मर्तबा ना चाहते हुए भी राज का दिल दुखाती हैं, जिससे मैं भी हर्ट होती हूँ क्योंकि अब मैं उनसे अलग नहीं हूँ। वशा ने सपाट से लहजे में बोला। मारिया को एहसास हुआ कि अब वो उनकी मामाज गर्ल वशा नहीं है, वो राज की बीवी बन चुकी है। और फिर उनके लाख मिन्नत समाजत करने के बाद राज ने अजहर और जिमी से कहा कि अब वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो भी उसको समझ गए और उन्हें जाने दिया। वशा राज के हमरा ये कहकर चली गई कि जैसा राज कहेगा वह वही करेगी, क्योंकि उसकी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ राज के साथ है और अब वो वही करेगी जो राज बोलेगा। बाद में अजहर ने मारिया की खूब क्लास ली, जो कि अब टस्वे बहा रही थी और पछता रही थी, मगर गया वक्त हाथ नहीं आने वाला था। अब वो दोनों यहाँ नहीं आने वाले थे, उन्हें ही मिलने के लिए जाना था। वो ड्रैगन लैंड लौटे और बच्चे के आने का ऐलान शाही दरबार में कर दिया। महल में जश्न का सा समा था। लोग बहुत खुश थे क्योंकि हर तरफ खुशहाली थी। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। राज ने वशा का बेहद बेतहाशा ख्याल रखा, क्योंकि वशा और उसकी ताकतें दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थीं, मगर कड़े पहरे थे जो क्वीन का ख्याल रखते थे। राज ने कभी एक सेकंड के लिए भी उससे लापरवाही नहीं बरती थी, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक वक्त था। अब भी राज उसे बाहों में भरे ख्वाबगह में नीम दराज था। बस कुछ ही वक्त बाकी था। वो निढाल सी थी और तकलीफ़ में थी। वश तुम ठीक तो हो ना? उसके चेहरे पर तकलीफ़ के तासुरात देख कर राज फ़िक्रमंद हुआ। मैं ठीक हूँ राज, फ़िक्र मत करें, अभी वक्त है। वो उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंदे लेट गई। ममता से भरपूर उसका भरा भरा वजूद और अलवही रूप। राज ने उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरी। राज अगर मुझे कुछ क्वीन अपने अल्फाज को यहीं रोक लो, नहीं तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। राज भड़का। वशा इतने दर्द में भी गहरा मुस्कुराई। अच्छा और क्या करेंगे किंग? अभी तो कुछ नहीं, मगर पैदाइश के बाद बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। राज ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरकर अपने सामने और मज़ीद करीब किया। वशा ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा और पूछा, सच में? और वो क्या? वशा आज उसे छेड़ने पे तुली बैठी थी। जानती हो क्वीन, पूछो मत, बाद में ही समझाऊंगा। राज ने माथे पर नरमी से लब रखे। राज आपको क्या चाहिए, प्रिंस या प्रिंसेस? वशा ने उसका ध्यान इस बात से हटाने को पूछा जिससे वशा ने उसे भड़का दिया था। दोनों, राज ने इत्मीनान से कहा। वशा की आंखें फैल गई। राज! वो चिल्लाई। राज ने कहका लगाया। राज ने उसके गिर्द मजबूत बाजुओं का घेरा तंग कर लिया। वो दोनों काली पाताल में आग के आमने सामने बैठे एक दूसरे को मायने खेज निगाहों से देख रहे थे। मुबारक हो सामिर, पैदाइश का वक्त बहुत करीब है। हाँ, और तुम्हें भी मुबारक हो ताकत के वापसी हुसूल के लिए। मुबारक हो सामर, पैदाइश का वक्त बहुत करीब है। हाँ, और तुम्हें भी मुबारक हो ताकतों के वापस हसूल के लिए। अब बस जल्दी से पैदाइश हो जाए और इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। क्या करोगे सामिर, क्या करने वाले? अभी तो इंतज़ार ही करना होगा। इंतज़ार, इंतज़ार और बस इंतज़ार। मनाने दो अभी खुशियाँ, ये सोच कर कि उन पर कभी कोई आँच नहीं आएगी, उनका कोई दुश्मन नहीं। हम भी अभी कुछ नहीं करेंगे अरसे दराज तक, मगर वो जो पैदा होगी वो मेरी होगी। उसके मकरू लहजे में खबासत थी। और अगर प्रिंस हुआ तो फिर? नहीं, वो भड़का। प्रिंसेस होगी, देख लेना, अपनी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत, शबनम के कतरे की तरह चमकती, गुलाब के फूल की तरह नाजुक, देख लेना तुम। उसके लहजे में जाने क्या था। ब्लैक विच खामोश हो गई। महल में बेचैनी और अफरा तफरी सी थी। उनकी सल्तनत के तमाम लोग बाहर जमा थे और खुशखबरी के मुंतज़िर थे। क्वीन की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। पैदाइश का वक्त बहुत करीब था। राज ख्वाबगाह में मौजूद था, जहाँ वो नीम जान निढाल सी नीम दराज थी। वैद ने काढ़े का प्याला राज की जानिब बढ़ाया। ये इन्हें पिला दें, आसानी होगी। राज ने उसे सहारा देकर कंधे पर सर रखकर नीम दराज किया। क्वीन, यह पी लो। नरमी से प्याला उसके लबों को लगाया, जो कि वशा ने आहिस्तगी से पी लिया।
उसे तकिए के सहारे से नींद दराज किया। पीली जर्द पड़ती वो राज की तरफ भीगी पलकों से देख रही थी। राज ने नज़र चुराई क्योंकि इस मामले में वो बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। जो भी तकलीफ़ और दर्द झेलना था, क्वीन को अपनी जान पर झेलना था। वशा ने बुरी तरह राज का सीने से लिबास मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। अब काढ़े का असर होने लगा था। उसे पीते ही एक दिलखराश चीख वशा के मुंह से बुलंद हुई और वो बुरी तरह तड़पने लगी। राज की सांस अटकी। वश, क्या हुआ? मगर वैद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किंग, हमें बाहर जाना होगा, वक्त आन पहुंचा। राज और वैद बाहर आ गए। वश के पास कनीज़ें और दायां मौजूद थी। काफ़ी देर बाद एक कनीज़ मुस्कुराती बाहर आई और झुककर बोली, मुबारक हो किंग, प्रिंसेस पैदा हुई हैं, क्वीन भी बिल्कुल ठीक है। वो कहती फिर अंदर जा चुकी थी। राज गहरा मुस्कुराया। मुबारक हो किंग। वैद ने सबसे पहले मुबारक पेश की। राज ने सर आहिस्तगी से हिलाया और वज़ीर से कहा, बाहर लोगों में जश्न का ऐलान कर किया जाए कि प्रिंसेस पैदा हुई हैं और क्वीन भी बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद ही उसे अंदर आने को बोला गया। वो बेचैन सा ख्वाबगाह में आया और वशा के करीब आया, जो बेहद कमज़ोर और नकाहा ज़दा सी आंखें मूंदे नीम दराज थी। वश, राज ने सराहने बैठकर अकीदत से पुकारा तो उसने आंखें खोली। राज ने झुककर अकीदत से उसके माथे पर बोसा दिया। मुबारक हो क्वीन। वह मुस्कुराकर बोला तो वशा भी मुस्कुराई। आपको भी किंग राज, नरमी से बोली। इतनी देर में ही दया ने सुर्ख मखमली कपड़े में लिपटा एक चांदी जैसा नन्हा सोया वजूद राज की जाने बढ़ाया। राज ने हाथ आगे बढ़ाए और उस वजूद को गोद में भरा। वशा और राज ने इकट्ठे अपनी प्रिंसेस को देखा और मबहूत रह गए। क्या कोई वजूद इतना खूबसूरत हो सकता था? ये बिल्कुल तुम पर गई है क्वीन। राज ने नरमी से अपनी छोटी प्रिंसेस को लबों से छुआ, जो मखमल और गुलाब की पंखड़ियों से भी ज़्यादा नरम थी। ये मुझसे भी ज़्यादा प्यारी है किंग, अपने जुमले की तस्दीक कर लें। वह मुस्कुराकर बोली, क्योंकि यही सच था। तुम ठीक तो हो वश? राज ने अपनी क्वीन को निहारते कहा। उसने इस बात में सर हिलाया। वह दोनों अपनी प्रिंसेस को उठाए मिरर के सामने सर झुकाए खड़े थे। ग्रैंडफादर, ये प्रिंसेस। राज ने वो गुल गोथना सा वजूद आगे किया जो अब जाग रही थी। सुनहरी बाल, सुनहरी बड़ी आँखें। ग्रैंडफादर ने हसरत से उस परी को देखा। ब्लैकफिश का क्या बना किंग राज? ग्रैंडफादर, मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। मुझे लगता है ताकतें जाने के बाद वो मर खप गई होगी। ग्रैंडफादर गौर से उसकी बात सुन रहे थे, मगर राज और वशा के चेहरों पर आज अजीब सी कश्मकश और फिक्रों के साए थे। क्या बात है किंग, परेशान क्यों हो? क्वीन भी उलझी हुई है। ग्रैंडफादर, हम इसलिए उलझे हुए हैं कि हमारे यहाँ प्रिंसेस पैदा हुई तो ड्रैगन लैंड का मुस्तकबिल क्या होगा? कौन होगा इसका अगला तख्त नशीन? हमारे लोगों के अगले किंग और क्वीन कौन होंगे? तुम्हें सुनकर हैरत होगी किंग, मगर ये जान लो कि ड्रैगन लैंड का अगला तख्त नशीन एक आदमजाद होगा, क्योंकि ड्रैगन लैंड के लिए कुदरत ने आगे कुछ और ही सोच रखा है। ग्रैंडफादर की बात सुनकर राज और वशा बुरी तरह चौंके। ये आप क्या कर रहे हैं ग्रैंडफादर? सच कह रहा हूँ किंग राज, मगर उसमें एक ख़ास बात यह होगी कि उसका बाप तो एक इंसान होगा, मगर वो एक जल परिजाद होगा, समंदर का बेताज बादशाह, पुरस्रार ताकतों का मालिक, मून ऑफ लिवन नाइट में पैदा हुआ आदमजाद। उसके सीने पर जल परिजाद का टैटू होगा। प्रिंसेस और ड्रैगन लैंड के लिए बेफिक्र हो जाओ राज। ये सुनकर राज और वशा पुरसकून हो गए। ठीक है ग्रैंडफादर, हम बहुत खुश हैं अपनी प्रिंसेस के लिए। मिरर में से हेवला गायब हो गया। वो दोनों कदम कदम चलते पहली मर्तबा प्रिंसेस को लेकर आवाम के सामने शाही दरबार में आए और अब तख्त पर बैठे थे। वशा की गोद में उसकी नन्ही परी थी। तभी उसको वही बूढ़ा नज़र आया जिसने उसे प्रिंसेस की पैदाइश की दुआ दी थी। वह बूढ़ा निगाहें झुकाए क्वीन के पास आया। बाबा, तुम्हारी दुआ पूरी हो गई, देखो प्रिंसेस ही आई है, वशा ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि वह बूढ़ा क्वीन की गोद में बस इस बेतहाशा खूबसूरत नन्ही सी जान को देखे जा रहा था जो माँ के दुपट्टे को हाथ में लिए हुई थी। सलामत रहे हमारी प्रिंसेस हमेशा। उसने हमारी पर जोर दिया। क्वीन, अगर इजाज़त हो तो क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? बूढ़ा बाबा सर झुकाए ही बोला, क्यों नहीं बाबा। वशा ने प्रिंसेस को उसकी गोद में देना चाहा, मगर प्रिंसेस अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वशा घबरा गई और प्रिंसेस को वापस खींचकर सीने से लगा लिया। वही बूढ़ा जिसने प्रिंसेस को थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाए हुए थे, हसरत से हाथ मल कर रह गया। मैं दोबारा आऊँगा क्वीन, और प्रिंसेस को फिर ज़रूर लूँगा अपनी गोद में, फिर तो प्रिंसेस भी नहीं रो पाएंगी। वो पुरस्कार सा कहता वहाँ से निकलता चला गया।
जश्न का सा समा था, लोग नाच गा रहे थे। दावत आम का एहतमाम था। मंजर बहुत मुकम्मल और भरपूर था। तख्त पर बैठे किंग और क्वीन गोद में अपनी प्रिंसेस को लिए बेतहाशा खुश थे और उनके सामने उनके खुशहाल और जश्न मनाते लोग। राज ने झुककर अकीदत से अपनी क्वीन के माथे पर लब रखे। क्वीन ने सुकून से उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। प्रिंसेस आधी किंग और आधी क्वीन की गोद में थी, जो खेलती खेलती पुरसुकून नींद में चली गई। व्यूवर्स, सीज़न 1 यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा। नेक्स्ट कल या परसों से हम सीज़न 2 शुरू करेंगे और आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। वीडियोस पर लाइक, कमेंट और शेयर्स आने चाहिए, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।